हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन कम्युनिकेशन फॉर नेट जेआरएफ 2021। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं लेके आया हूँ कम्युनिकेशन टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेट जेआरएफ 2021, इसलिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे पीएचडी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने लिए नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक से। आप भी रेफ़र कर सकते हैं इस बुक को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बैरियर्स, प्लानिंग, सडन एक्सप्रेशन, मीडिया सेलेक्शन, यूज ऑफ लैंग्वेज। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको ये बताना है कि कम्युनिकेशन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। बहुत इजी है, एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं एक्सेप्टेंस ऑफ बैरियर की बात करूं तो बैरियर्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको एलिमिनेट करना है, जिससे कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो सके। तो ए जहाँ जहाँ है उसको क्रॉस कर दीजिए, एक यहाँ ए है और एक यहाँ ए है। उसके बाद प्लानिंग होनी चाहिए कम्युनिकेशन से पहले। मीडिया सिलेक्शन में आपको बहुत ध्यान देना है, यू हैव टू सेलेक्ट दी एप्रोप्रिएट मीडिया। सडन एक्सप्रेशंस ये गलत है, बार बार अगर आप अपने एक्सप्रेशंस चेंज करते रहेंगे तो जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सो सी इज़ ऑल्सो रॉन्ग, तो आपका ये भी कट गया। And use of language, you have to use the language in order to communicate, in order to have a positive impact in your communication. So B, D and E is the correct answer. Next question, in communication, interpretation of the message depends upon। हम communication में interpretation करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? Context, transmission speed, associated noise या फिर channel efficiency। देखो, आपको इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन के लिए आपको जो भी आप इंटरप्रेट कर रहे हो उसका संदर्भ पता होना चाहिए, उसका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। इज़ इट क्लियर? तभी आप अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन कर पाओगे जो भी कहा गया है। इज़ इट क्लियर? सो कंटेक्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। आप इंटरप्रिटेशन तभी कर पाओगे जब आपके पास उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का संदर्भ होगा, जब आपको पता होगा कि उस कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो ट्रांसमिशन स्पीड नहीं, ये हमको नहीं बताता, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करता हमको इंटरप्रिटेशन में। एसोसिएटेड नॉइज़, नॉइज़ तो एक बैरियर है। और चैनल एफिशिएंसी नहीं, चैनल कितना भी एफिशिएंट हो पर अगर उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। इज़ इट क्लियर? सो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, क्रॉस कम्युनिकेशन प्रमोट्स टीम वर्क इन द क्लासरूम। स्टेटमेंट 2,
Exactness of communication in a cross cultural setting is flexible and responsive. आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। चलिए आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट 1 की तरफ। क्रॉस कम्युनिकेशन पहले तो होता क्या है? क्रॉस कम्युनिकेशन मतलब ऐसे दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं जिनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है। इज इट क्लियर? क्या वो टीम वर्क को प्रमोट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई कल्चरल बैकग्राउंड ही अलग है तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेटिंग। वो आपस में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है ना। हो सकता है किसी एक कल्चर में कोई चीज़ का मतलब कुछ और हो और दूसरे कल्चर में उस चीज़ का मतलब कुछ और है, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसकी वजह से टीम वर्क प्रमोट नहीं हो पाएगा। स्टेटमेंट 2, एग्जैक्टनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ क्रॉस कल्चरल सेटिंग इज़ फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। अगर आपका कम्युनिकेशन एग्जैक्ट है क्रॉस कल्चरल सेटिंग्स में तो बिल्कुल वो फ्लेक्सिबल भी होगा और रिस्पॉन्सिव भी होगा। इज इट क्लियर? सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वेयर एज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग। ABCD ये आपके सामने 4 पॉइंट्स हैं और 1 2 3 4 आपको मैच करना है सही पेयर। ये 2020 के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं प्रेयर इन साइलेंस की तरफ। प्रेयर इन साइलेंस का करेक्ट मैच है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हम जब भी प्रेयर कर रहे होते हैं, हम भगवान से बात कर रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं, राइट? तो प्रेयर इन साइलेंस इज अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द गॉड। इज इट क्लियर? उसके बाद है टीचर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लासरूम। ये है ग्रुप कम्युनिकेशन, है ना। एक टीचर जो है वो क्लासरूम के बाहर बच्चों से बात कर रही है, तो वो हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से बात कर रही है। इसके बाद द CEO ऑफ अ कंपनी इशूज अ सर्कुलर टू हिज सबऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है। तो यहाँ पे CEO है और उन्होंने सर्कुलर जो है पास किया और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन तक पहुँचा, तो इट इज़ अ वर्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज र्यूमर मॉन्गरिंग अमंग एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई रूमर फैल रहा है एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कि घातक हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इज़ इट क्लियर? मतलब कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में रूमर्स फैलते हैं जो कि एक तरीके से मुसीबत पैदा करते हैं। तो वो किस तरीके का कम्युनिकेशन हुआ? इट इज़ ग्रेप वाइन। वो आपस में जो है लोग फैलाते हैं रूमर्स, तो रूमर्स आर कंसिडर्ड एज अ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, reframing in communication means employment of new metaphors, rejecting the conventional expressions, opting for hyperbola, preferring oppositional binaries. Reframing, वापस से हम कम्युनिकेशन को रीफ्रेम करते हैं, राइट? अपने वर्ड्स को वापस से रीफ्रेम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए आ जाते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू मेटाफर्स। मेटाफर्स मीन्स मुहावरे। इज़ इट क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम वर्ड्स का ना यूज़ करके मेटाफर्स का यूज़ करते हैं। जनरल वर्ड्स का ना यूज़ करके हम मेटाफर्स का यूज़ करते हैं। तो ये होता है रीफ्रेमिंग इन कम्युनिकेशन, राइट? हम जो बोलना चाहते हैं हमने वो नहीं बोला, हमने कोई मुहावरा यूज़ कर लिया और हमारी बात पहुंच गई। रिजेक्टिंग द कन्वेंशनल एक्सप्रेशंस। कन्वेंशनल एक्सप्रेशंस मीन्स ऐसे फ्रेजेस जो कि सेम वर्ड्स
या सेम तरीके से यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं कन्वेंशनल एक्सप्रेशंस। उनको रिजेक्ट करना, नो इट इज़ नॉट रिफ्रेमिंग इन कम्युनिकेशन। ऑप्टिंग फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला मीन्स इस तरीके से लिखना या इस तरीके से बोलना कि वो कुछ डिफरेंट लगे, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ना हो करके कुछ डिफरेंट तरीके से अगर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं हाइपरबोला को अडॉप्ट कर रहा हूँ। इज़ इट क्लियर? मतलब जो मेरी एक्चुअल तरीका है बोलने का, मैं उसको अपना करके कुछ डिफरेंट तरीके से बोल रहा हूँ या फिर लिख रहा हूँ तो वो हाइपरबोला होगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। फोर्थ इज प्रेफरिंग ओपोजिशनल बाइनरीज। ओपोजिशनल बाइनरी मीन्स ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स को प्रेफर करना, जैसे कि सब्जेक्टिव का ऑपोजिट है ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू मेटाफर्स। नेक्स्ट, पुअर लिसनिंग बाय द ऑडियंस लीड्स टू appreciating the speaker, inaccurate inferences, wild imaginations या disrespecting the speaker। confusing क्वेश्चंस है ये, इसलिए मैं लेके आया हूँ। आई होप आप लोग चैट में सही आंसर कर रहे होंगे। जब ऑडियंस पुअर लिसनिंग करती है मतलब वो क्या कर रही है? दे आर डिसरिस्पेक्टिंग द स्पीकर, है ना। जो स्पीकर स्पीक कर रहा है उनकी बातें आप अच्छी तरीके से नहीं सुन रहे हैं, आप अच्छी तरीके से लिसन नहीं कर रहे हैं, मतलब आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं स्पीकर को। इज इट क्लियर? सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अप्रिशिएट तो किसी एंगल से ही नहीं कर रहे आप। इनएक्यूरेट इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस अनुमान लगाना नहीं। वाइल्ड इमेजिनेशंस भी नहीं कर रहे, तो करेक्ट आंसर इज डिसरिस्पेक्टिंग द स्पीकर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एमरजेंस ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस। कौन पहले आया कौन बाद में, आपको ये बताना है। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ बुक, न्यूज़ शीट्स, टैब्लॉइड्स, ब्रॉड शीट्स। करेक्ट आंसर आपको बताना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए ऑन द बेसिस ऑफ द एमरजेंस ऑफ देयर पब्लिकेशंस। सबसे पहले न्यूज़ शीट पब्लिश होना स्टार्ट हुआ, देन न्यूज़ बुक, उसके बाद स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स, देन टैब्लॉइड्स एंड लास्ट इज ब्रॉड शीट्स। इज इट क्लियर? सो आप देख सकते हैं आंसर CBADE। लास्ट क्वेश्चन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इनसाइड द क्लासरूम डिपेंड्स अपॉन detailed and long description of the topic, describing the theme, use of persuasive words and phrases, clarity in explanations offered, repetitive anecdotes, unstructured delivery of message। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इनमें से क्या क्या फॉलो करती है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? एलिमिनेशन मेथड काम आएगा ऐसे क्वेश्चंस में। अनस्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ मैसेज, सबसे पहले तो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है, F एक ये कट गया। रेपिटेटिव एंटिकडॉट्स, एंटिकडॉट्स मतलब कोई रियल लाइफ सिचुएशन के माध्यम से आप कुछ समझाना चाहते हो, आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसको बार बार रिपीट करना। किसी भी चीज़ का रिपीटेशन क्लास में बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है, तो E भी एलिमिनेटेड, E भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन फर्स्ट है डिटेल्ड एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक, ये भी गलत है ना। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिटेल और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन सही नहीं होता, तो ए भी एक तरीके से गलत है, तो हम ए को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऑप्शंस बचे B, C एंड D। डिस्क्राइबिंग द थीम, हमको थीम डिस्क्राइब करनी चाहिए। यूज़ ऑफ परसुएसिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस, हमें ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज़ करने चाहिए जो अपने आप में परसुएट करे, उकसाए। एंड D is clarity in explanations offered. There should be clarity whatever you are explaining. Is it clear? So B, C and D is the correct answer. So this was the entire session on most important MCQs on communication. I hope आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। और कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको कंसीडर करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इन टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।